तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथिली का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। यानी कि जो भी क्वेश्चन 2 से अधिक बार या 3 से अधिक बार या 4-5 से अधिक बार पूछा गया है, वही क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह कितना वीवीआई क्वेश्चन है और ये कितना बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहना है एंड जिस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर पता हो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताते रहना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि भावी भरदुतिया विधान है लिखने चाहिए। भावी भरदुतिया विधान है के लिखने चाहिए। ऑप्शन ए है आपका कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री, बी है उदय चंद्र झा विनोद, सी है काशीकांत मिश्र मधुप और डी है तारानंद वियोगी। तो भावी भरदुतिया विधान है काशीकांत मिश्र मधुप लिखने चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस पर से देखिए अगला है कि पाठ्य पुस्तक में क्या है कि पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के रचना अछि। विद्यापति का इनमें से कौन रचना है? ऑप्शन ए शिवगीत, बी है समय साल, सी है वंदना और डी है चंद्रमुखी। तो शिवगीत का जो रचना है वह है शिवगीत, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें से अगला है कि हर शब्द के अर्थ हो। हर शब्द का क्या अर्थ होता है? शिव या महादेव या महेश्वर या उक्त तीनों। तो जल्दी से बताइए कि हर शब्द का क्या अर्थ होता है? हर शब्द का होता है उक्त तीनों, यानी कि शिव महादेव महेश्वर, यह तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गरीब किसान की करत उपाय पाँति अछि। गरीब किसान की करत उपाय ई पाँति अछि। ऑप्शन ए है समय साल शीर्षक क, बी है बच्चा शीर्षक क, सी है वंदना शीर्षक क और डी है शिवगीत शीर्षक क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समय साल शीर्षक क, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें से देखिए अगला है कि असहयोग आंदोलन शुरू भेल। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1857 में या 1918 में या 1920 में या 1937 में? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वह हुआ था 1920 में, यानी कि 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें से देखिए अगला है कि कांग्रेस के स्थापना कईनिहार प्रमुख व्यक्ति छला। कांग्रेस के स्थापना कौन व्यक्ति किए थे? महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी या सरदार वल्लभ भाई पटेल या ए ओ ह्यूम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ओ ह्यूम हो जाएगा। ए ओ ह्यूम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होता है उसका आंसर आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा। इसमें देखिए अगला है कि अशोक के बाबा के आत्मीयता अभिप्राय अछि। अशोक के बाबा के आत्मीयता के अभिप्राय अछि। ऑप्शन ए है आपका यात्री से, बी है नागार्जुन से, सी है विदेश से और डी है उक्त तीनों से। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यात्री से, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यात्री से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिए नेक्स्ट है आपका कि विद्यापति के गाम बिस्फी कौन जिला के अंतर्गत अबैत अछि। विद्यापति के गाम बिस्फी कौन जिला के अंतर्गत अबैत अछि? दरभंगा या मधुबनी या समस्तीपुर या सीतामढ़ी। ये क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग जिस जिला से है उस जिला का नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है। लेकिन फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मधुबनी जिला, जो कि हम लोग का ही जिला पड़ता है मधुबनी जिला, ठीक है ना। तो बिस्फी गांव जो है या किस जिला में आता है? तो मधुबनी जिला में, यानी कि इसका 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि बहि गेल कमला बहान है पाँति अछि। ऑप्शन ए हाँ आप भेल शीर्षक का, बी है समय साल का, सी है भावी भरदुतिया विधान है क्या और डी है रौदी के। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भावी भरदुतिया विधान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लड़कपन शब्द संज्ञा के कोन भेद के अंतर्गत अबै छै? जातिवाचक या भाववाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों भाववाचक हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखिए नेक्स्ट है आपका कि पंडित शब्द के स्त्रीलिंग हो। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? पंडिताइन होता है। तो देखिए पंडिताइन ऑप्शन में आपका कहाँ है? 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडिताइन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट है आपका कि माता आ पिता शब्द समास के भेदक अंतर्गत अबै छै। माता आ पिता शब्द भेदक अंतर्गत अबै छै। कौन शब्द भेद के अंतर्गत अबै छै? तत्सम या तद्भव या देशज या विदेशज। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्सम हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत कथा संग्रह अछि। इनमें से कौन सा कथा संग्रह है जो साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका एक आदि एक अंत, ऑप्शन बी है आपका झूठ साँच, सी है एकटा तेसर और डी है आई कैल परसों। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आई कैल परसों हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि जतेक गुड़ ततेक मीठ केर अर्थ होइ छै। जतेक गुड़ ओते मीठ के अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए घोर मीठ होइ छै, बी है आपका कि गुड़ स्वभाव के मीठ छै, सी है मूल्य के अनुसार वस्तु महत्व और डी है उक्त तीनों। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल्य के अनुसार वस्तु के महत्व, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि विद्यापति के जन्म स्थान छलनि। विद्यापति के जन्म स्थान कहाँ छलनि? पिंडारुच या महीनापुर या बिस्फी या टेकटारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभी ही बताए थे कि विद्यापति का जन्म स्थान कहाँ था? बिस्फी, जो कि मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। इस पर अगला है कि बाजू बंद खुल जाए के अर्थ अछि के की अछि? ऑप्शन ए धमार, बी है भूसत, ये ख्याल और डी है ठुमरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठुमरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सुभद्र झा लिखित क्या है कि सुभद्र झा लिखित कौन पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार देने छल?
प्रवास जीवन पर, या नातिक पत्रक उत्तर पर, या लॉग्स ऑफ विद्यापति पर, या मैथिली व्याकरण मीमांसा पर। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका इसका बी हो जाएगा, यानी कि क्या है बी में आपका नातिक पत्रक उत्तर पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। ठीक है ना। अगला है आपका कि साइमन कमीशन के विरोधी आंदोलन में लखन जी गिरफ्तार होइ छै, जेल पठा देल गेलनि, छोड़ी देल गेलनि, या काला पानी देल गेलनि, या राज्य निकाला कैल। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेल पठा देल गेलनि, यानी कि एकर राइट आंसर की हो जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक है ना। अगला देखियो आगे कि लक्ष्मण झा के आदर्श चले थे, लक्ष्मण झा के आदर्श के चले थे वो गांधी जी चले थे, यानी कि 19 के राइट आंसर कथी हो जाए तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि पति के शब्द क्या है कि पति शब्द के विपरीतार्थक, पति का शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा, तो पति शब्द का विपरीतार्थक होगा उक्त तीनों, यानी कि स्त्री और स्वामित्री या पाली, ये सभी जो है वह पति शब्द का विपरीतार्थक होता है। तो नेक्स्ट है आपका कि उमापति शब्द के पर्यायवाची अछि, उमापति शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, ऑप्शन ए दिगंबर, बी है कैलाशपति, सी है महादेव, और डी है उक्त तीनों। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उक्त तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोनो काज लेल देल गेल सहायता कहाइत अछि, कोनो काज लेल देल गेल सहायता की कहाइत अछि, अनुमोदन, या आग्रह, या अनुदान, या आमिष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुदान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि घरक भेदिया क्या है कि घरक भेदिया लंका डाह केर अर्थ हो, ऑप्शन ए कि घर भेद जनिहार लंका जाहल, बी है लंका ढाहनिहार घरक भेदिया छल, सी है आपका कि आपसी फुट से पैच हानि हो, और डी है कि घर आ लंका एक समान हो। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपसी फुट से पैच हानि हुई, यानी कि बड़ हानि हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जनक राजवंशक संस्थापक चला, तो जल्दी से आप लोग बताइए कि जनक राजवंश के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन ए निमि जनक, बी है जनक, सी है कश्यप, और डी है विश्वनाथ। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा निमि जनक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए देख रहे हैं आप यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि कानपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व कईने छल, कानपुर में सिपाही विद्रोह जो हुआ था वहाँ पे अलग अलग जगह से अलग अलग व्यक्ति उस आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सिपाही विद्रोह में कानपुर से कौन नेतृत्व किए थे, तो वो किए थे नाना साहेब, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि ओ औ वर्ण के उच्चारण स्थान थी, ओ आ औ ऐ वर्ण के उच्चारण स्थान की होता है, ऑप्शन ए कंठ, बी है कंठ, आ ओष्ठ दोनों, सी है ओष्ठ, और डी है दंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंठ और ओष्ठ दोनों, यानी कि 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पे नहीं जाइए, ऑप्शन तो ये बी होगा और ये सी होगा, तो इसका राइट आंसर कंठ आ ओष्ठ दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कारी बाछा भागि रहल अछि, कारी बाछी भागि रहल अछि में ई ठाम कारी विशेषण थे, कारी कौन सा विशेषण है, तो यह हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। काला जो है यह रंग है, और रंग का जो भी नाम आएगा ना वह गुणवाचक के अंतर्गत ही आएगा, यानी कि 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि राम किताब पढ़बैत छथि में राम उदाहरण थी, राम किताब पढ़ैत अछि में राम उदाहरण थी, कर्म कारक के, या कर्ता कारक के, या करण कारक के, या संबंध कारक के। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्ता कारक के, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भाग्य नारायण झा के प्रदेश साहित्य विधा के अंतर्गत अब खंड काव्य, या निबंध, या यात्रा वृतांत, या एकांकी। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यात्रा वृतांत, यात्रा होगा यहाँ पे यात्रा वृतांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाठ्यांश में चंद्रमुखी दाई के पुत्र अछि, चंद्रमुखी दाई के पुत्र का क्या नाम है, पुत्र का नाम है फूल, यानी कि 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है ना। अगला कि शकुंतला अछि, शकुंतला क्या है, शकुंतला एक महाकाव्य है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही होगा 31 का। इसमें से 32 नंबर आपका है कि देखिए विद्यापति लिखल अछि, विद्यापति के द्वारा लिखल अछि पदावली, या भू परिक्रमण, या मणिमंजरी, या उक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उक्त तीनों हो जाएगा। अधिकतर मैथिली में उक्त तीनों, या ए और बी दोनों, इस टाइप का जो ऑप्शन रहता है वही इसका आंसर होता है अधिकतर में। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हर में यही होता है, अधिकतर में होता है। अगला है आपका कि कखत हरब क्या है कि कखत हरब दुख मोर भोलानाथ गीत कौन श्रेणी में अब नचारी के, या महेशवाणी के, या प्रेम गीत के, या व्यवहारक गीत के। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महेशवाणी के, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि मधुप जी के पैतृक स्थान चले, मधुप जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी आप इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन ए है कोयलक, बी है बहेरा, सी है कोर्टू, और डी है महेशी। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयलक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कवि चूड़ामणि उपाधि से विभूषित से, कवि चूड़ामणि उपाधि से के एहिमे से विभूषित अछि, तो ई जो छै मधुप छै काशीकांत मिश्र मधुप, की एकर दोसर नाम अछि काशीकांत मिश्र मधुप एकर दूसरा नाम है, ठीक है ना। उपनाम है मधुप, वैसे इसका नाम है काशीकांत मिश्र।
अगला है कि घौसल अठन्नी रचयिता अछि। घौसल अठन्नी का रचयिता कौन है? यात्री या बुद्धनाथ मिश्र या तारानंद वियोगी या काशीकांत मिश्र मधुप। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी काशीकांत मिश्र मधुप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कमल नयन विष्णु समास भेदक अंतर्गत 24। कमल नयन किस समास के अंतर्गत आता है? तो कमल नयन देखिए ऑप्शन ए आपका द्विगु के, बी है द्वंद्व के, सी है आपका कि बहुव्रीहि के और डी है कर्मधारय के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय का हो जाएगा, यानी कि 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि वर्ण शब्द के अर्थ होइत अछि। वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? अक्षर या जाति या रंग या उक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उक्त तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अभी आपको बोले थे कि अधिकतर में जो है उक्त तीनों या ए और बी टाइप का ऑप्शन ही होता है। अगला कि पेट के आग के की कहाइत अछि? पेट के आग की कहाइत अछि? जठराग्नि या उदराग्नि या जठरानल या उक्त तीनों। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदराग्नि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि यश शब्द से बनल विशेषण होय छै। यश शब्द से इनमें से कौन सा विशेषण बना है? यशी या यशस्वी या यशवान या उक्त तीनों। तो एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी उक्त तीनों। अगला है कि जकरे धन तकरे मन। क्या है कि जकरे धन तकरे मन में जकरे और तकरे सर्वनाम के उदाहरण थे। संबंधवाचक के या निश्चयवाचक के या अनिश्चयवाचक के या निजवाचक के। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 42 नंबर की अपने पैर में कुल्हाड़ी मारब के अर्थ हो। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारब इसका अर्थ क्या होता है? अपने पैर काटब या अपने उपकार करब या अपने कुल्हाड़ी भाजब या क्रोध करब। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपने उपकार करब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि सुनू सुनू बहिना जहिना छी तहिना। सुनू सुनू बहिना जहिना छी तहिना गीत लिखने अछि। ये गीत कौन लिखे है? ऑप्शन ए है यात्री, बी है आपका मधुप, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है बुद्धिनाथ मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्वतंत्रता अमर हो हमर नाम के पोथी के रचयिता अछि। यात्री या अमर या जयकांत मिश्र या रविंद्रनाथ ठाकुर। तो एक राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाए रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी कि एक राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर ही है, ठीक है ना। अगला देखिए आपका है कि पद्मश्री उपाधि से विभूषित छै। पद्मश्री उपाधि इनमें से किसको मिला है? सीता देवी को या जगदम्बा देवी को या महासुंदरी देवी को या गंगा देवी को। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा महासुंदरी देवी को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि लेभरा अन्हार में एकटा इजोत की अछि। लेभरा अन्हार में एकटा इजोत साहित्य कौन विधा के अंतर्गत अबै छै? एकांकी या नाटक या कथा या निबंध। तो एक राइट आंसर हो जाए 46 नंबर क्वेश्चन के एकांकी हो जाए, यानी कि एकांकी देखिए ऑप्शन नंबर ए में अछि, यानी कि 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होइत। अगला अछि कि जीवन के मान दैच बच्चा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया? बच्चा। तो यह किस शीर्षक का होगा? बच्चा शीर्षक का, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि जगत जोर आत्मा बराबर जगत उदाहरण ठीक। तो यह जो है व्यंजन संधि का उदाहरण होगा, यानी कि 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन नहीं होगा स्वर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस वक्त से अगला 49 नंबर है कि नई जोर अक बराबर नायक उदाहरण ठीक। या किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का या गुण संधि का या वृद्धि संधि का या अयादी संधि का। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अयादी संधि का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि सुभद्र झा जीविका के आरंभ कैलेन। सुभद्र झा अपना जीविका का आरंभ किससे किए थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह होगा प्राइमरी स्कूल से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आप लोगों को कमेंट करके यह बताना है कि आप लोगों का इस 50 में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है। आप लोग कमेंट करके अवश्य ये बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।